एक गांव में राज नाम का एक लड़का अपने माँ बाप और बहन पूजा के साथ रहा करता था। वो सब हंसी खुशी रह रहे थे। एक रोज उसके माँ बाप कहीं जा रहे होते हैं। राज बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो उसको अपने साथ नहीं लेके जा रहे होते। उसकी माँ उसको तसल्ली देने लगती है। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे पेपर हैं, तुम घर रहकर उसकी तैयारी करना। राज और पूजा के माँ बाप सफर के लिए निकल जाते हैं। अभी उन्हें गए हुए कुछ ही वक्त गुजरता है कि उसकी चाची उनके घर में आती हैं। अरे चाची, आप क्या करने आई हो? मामा बाबा तो घर नहीं है। अरे बेटा, गजब हो गया, गजब हो गया। तुम्हारे अम्मा अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और वहां उनका इंतकाल हो गया है। राज और पूजा ये सुनकर रोने लगते हैं। तभी उसके चचा भी वहां आते हैं और उनसे कहने लगते हैं। अरे बच्चों, चिंता मत करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। राज और पूजा के माँ बाप के पढ़ने के बाद उसके चाचा चाची रेखा और रोहन उन्हें अपने घर ले जाते हैं। रेखा पूजा से घर का सारा काम करवाती थी और खाना भी बनवाती थी, जबकि रेखा और रोहन एक ढाबा चलाते थे। उनके ढाबे पर कुछ ज्यादा लोग नहीं आते थे, बस उससे उनको इतनी कमाई हो जाती थी जिससे घर का हट चल रहा था। एक दिन पूजा बहुत ही मजेदार पालक पनीर बनाती है। जब वो सब ये खाते हैं तो उसकी चाची कहने लगती है। अरे बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना मजेदार पालक पनीर बनाती हो। अगर ये पालक पनीर हमारे ग्राहकों ने खा लिया ना, तो वहां हमारे ठेले के सामने तो रश लग जाएगा। अगले दिन रेखा पूजा से पालक पनीर बनाने को कहती है और चाची के कहने पर पूजा वो पालक पनीर बना देती है। उसके बाद रेखा और रोहन वो पालक पनीर अपने ढाबे पर बेचने के लिए चले जाते हैं। पहले तो कोई ज्यादा ग्राहक नहीं आते। सबको लगता है कि उनके ढाबे पर आज भी पहले की तरह वही फीका खाना होगा। लेकिन फिर उनके ठेले पर एक महिला आती है। अरे बहन, मुझे जरा थोड़ी सी पालक पनीर और चपाती दे दो साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो बहुत मजे की पालक पनीर बनी है, स्पेशल पालक पनीर बनी है। ये खाओ और जाकर बाकी सब मोहल्ले वालों को भी बताओ कि आज यहाँ पर स्पेशल पालक पनीर मिल रहा है। महिला वो पालक पनीर खाती है और फिर उसकी तारीफें ही करने लग जाती है। अरे बहन, एक रात में तुमने ऐसी कौन सी रेसिपी ढूंढ ली? ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, दिल कर रहा है अपनी उंगलियां भी चाट जाऊं। वो महिला जाकर सब मोहल्ले वालों को उस पालक पनीर के बारे में बताती है। अरे तुम लोगों को पता है, मैं अभी पालक पनीर खाकर आ रही हूँ रोहन और रेखा के ढाबे से। और वो पालक पनीर इतने मजेदार है, इतने मजेदार है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। हैं, पहले तो वो लोग बहुत ही फीका खाना बनाते थे। चलो, हमें जाकर देखना चाहिए। देखते ही देखते रोहन और रेखा के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और हर रोज उनकी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं और उन्हें अच्छी कमाई होने लगती है। वो खूब पैसे कमाने लगते हैं। जब पूजा ये देखती है तो वो अपने चाचा चाची के पास आती है और उनसे एक फरमाइश करने लगती है। चाची, अब तो आप लोगों के हालात अच्छे हो गए हैं, अब आप मुझे प्लीज कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें। मैं सुबह कॉलेज जाया करूंगी और शाम में पालक पनीर बना दिया करूंगी। वो आप अगले दिन जाकर ढाबे पर बेच दिया करना। अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और तुम चुप करके घर पे बैठो। पूजा के बहुत इसरार के बावजूद रेखा और रोहन उसे कॉलेज भेजने के लिए राजी नहीं होते। पूजा को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। जब उसके बहुत ज्यादा तरले करने के बावजूद रेखा और रोहन उसे कॉलेज भेजने के लिए राजी नहीं होते तो वो उन्हें धमकी देने लगती है। अगर आपने मुझे कॉलेज ना भेजा तो मैं पालक पनीर नहीं बनाऊंगी और फिर आपका ढाबा वैसे नहीं चल पाएगा। अरे जाओ, किसको धमकी दे रही हो तुम? निकल जाओ हमारे घर से। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो पालक पनीर बनाना पड़ेगा। पूजा राज को लेकर घर से निकल जाती है। वो थोड़ी दूर ही जाते हैं कि एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर पूजा रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही कुछ खाने के लिए। मैं कैसे ना रोऊं? ना तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही कुछ खाने के लिए। चाचा चाची को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी वो ये कह ही रही होती है कि वहां से एक बाबा जी गुजरते हैं और वो उनके पास रुक जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इस तरह क्यों रो रहे हो? पूजा उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके चाचा चाची उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे और इसीलिए वो उस घर से निकल आए हैं।
वो उन्हें पालक पनीर की भी सारी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह उसके बनाए हुए पालक पनीर की वजह से उसके चाचा चाची का बिजनेस चल रहा है। वो बाबा जब ये सुनता है तो जादू से वहां एक पालक पनीर का ठेला आ जाता है और वो कहने लगता है, चिंता मत करो बेटा, ये स्टॉल रखो और अपना पालक पनीर बेचना शुरू करो ताकि तुम अपना और अपने भाई का भरण पोषण कर सको। पूजा और राज बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद अगले दिन वो अपना ठेला लगा लेते हैं। दूसरी तरफ रोहन और रेखा के ठेले पर जो भी ग्राहक आता है वो उनका फीका खाना खाकर वापस लौट जाता है। कोई ग्राहक जब पूजा के ठेले पर आते हैं तो उन्हें उसका पालक पनीर बहुत ही पसंद आता है और वहां पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वो लोग अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। कुछ ही दिन में वो रहने के लिए जगह भी ले लेते हैं और पूजा अपना कॉलेज में एडमिशन भी करवा लेती है। वो सुबह कॉलेज जाती है जबकि शाम को वो पालक पनीर बेचती है। दूसरी तरफ रेखा और रोहन का बिजनेस जब ठप हो जाता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पूजा और राज के पास माफी मांगने आते हैं। पूजा और राज उनको माफ कर देते हैं। अरे अरे, चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।